नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर सांख्यिकी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुल। आइए देखते हैं माध्य के बारे में। माध्य माध्य को हम लोग मीन भी बोलते हैं, माध्य को हम लोग मीन भी बोलते हैं, या फिर ऐसे समझिए एवरेज भी होता है माध्य का मतलब। ठीक है। और माध्य का एक फॉर्मूला होता है, आसान फॉर्मूला। जो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या। ये माध्य का फॉर्मूला होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि माध्य कैसे बनाया जाता है। जैसे उदाहरण का क्वेश्चन दिया गया है, एक नंबर 4, 6, 10, 12, 8 का माध्य ज्ञात करें। का माध्य ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। तो बनेंगे कैसे? तो हम अभी आपको समझाए हैं माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग और बटे कुल आंकड़ों की संख्या। यानी जितनी आंकड़ा दिया हुआ है सभी का योग कर देंगे। 4 + 6 + 10 + 12 + 8 और बटा में 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्या है, यानी कुल आंकड़ों की संख्या दिया हुआ है, तो कुल आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। ठीक है। आगे क्या करेंगे, सभी को आपस में हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है। 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32 और 8 40, 40 बटे 5। यानी 40 को 5 से भाग लगाने पर हमारा आएगा 8। 40 को 5 से भाग लगाने पर क्या आएगा? 8। तो ये आपका माध्य बनकर तैयार है। ठीक है। और कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। जैसे कुछ और उदाहरण लेते हैं। सेकंड 3, 5, 7, 9, 11 का माध्य। ठीक है। तो क्या करेंगे, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। यानी माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग, यानी 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्या है तो 5 लिख देंगे। ठीक है। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 1 11 24 और 11 हो जाएगा आपका 35, यानी 35 बटे 5। अगर इसको काटते हैं तो हमारा आता है 7, यानी कि इसका माध्य क्या निकल कर आया? 7। ठीक है। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। इसमें माध्य में कुछ प्रश्न और आते हैं, जैसे कि सवाल आ जाएंगे आपको सम संख्या, विषम संख्या, ये सब से। तो सबसे पहले आप लोग सम संख्या जान लीजिए क्या होता है। सम संख्या, तो सम संख्या आसान भाषा में समझिए। सम संख्या कहने का मतलब है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे उदाहरणतः 2, 4, 6, 8, 10 इन्फिनेटिव है ना, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित तक जाएगा, अनगिनत जाएगा। ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। आगे बढ़ते हैं। आगे है विषम संख्या। आगे क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ... ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या होता है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या होता है वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ हो। वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ हो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ठीक है। यानी कि 0 आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है। और आगे चलते हैं एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या।
तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो एक को छोड़कर, वह संख्या जो एक को छोड़कर सिर्फ अपने आप से कटे, सिर्फ अपने आप से कटे, अपने आप से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा 2, 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य, 5 किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा। 7 अपने आप से कटेगा। 11 अपने आप से कटेगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपके? ये सब हो गए आपके अभाज्य संख्या। तो इस आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, सरल करते हैं किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। ये सवाल आएंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्राकृत संख्या भी आप लोगों को समझाएं कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1, ठीक है, +2 +3 +4 और +5, ये आपके प्राकृत प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गई। और संख्या टोटल कितनी है? 5 है। यानी माध्य बराबर कुल प्राकृत संख्या लिख लिए 5। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या। ठीक है, यानी कि जोड़ेंगे इसको, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15/5 इसको काट देंगे तो 5 से 3 मर्त में कट जाएगा। यानी कि आपका ये प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य भी निकल कर तैयार है। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य। तो ये कैसे बनेंगे? तो प्रथम 5 सम संख्या क्या होंगे? प्रथम 5 हो जाएंगे 2 4 6 8 और 10, यानी सभी को जोड़ देंगे और प्रथम 5 है तो 5 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, यानी 30/5 इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 6, यानी कि ये भी आपका तैयार है। ठीक है, तो प्रथम 5 सम संख्या का माध्य कितना आया? 6 आया। आशा करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, माध्य में जैसे 4 3 6 x का 2 का माध्य 8 है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। यानी यहाँ दिया हुआ आंकड़ा 4 + 3 + 6 + x + 2 बटे 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गए बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई संख्या का मान दिया हो तो बराबर के उधर लिखेंगे। ठीक है, बराबर माध्य कितना दिया हुआ? माध्य दिया हुआ आपका 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 3 7, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 + x बटे 5 बराबर 8। ठीक है, कुछ नहीं, बटा में 1 कर देंगे और कैंचिया गुना करेंगे। 15 + x में 1 से गुना करने पर 15 + x होगा, और 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ प्लस का है और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 40 - 15, यानी x बराबर आपका क्या होगा? 40 में से 15 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 25। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे माध्य। तो आगे हम लोग माध्य को समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक। ठीक है, तो माध्यक का कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिए, इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिए, इसका माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। तो ये कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजाएंगे। इसको क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजाएंगे। यानी इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है? सबसे छोटा 3 है, तो पहले 3 लिख लिए। उसके बाद 4 है, 4 लिख लिए। उसके बाद क्या है? 6 है, तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है इसमें? तो इसके बाद 12 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 16 है। उसके बाद क्या है? 18 है। ठीक है,
3 4 6 12 16 18, तो ये बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब संख्या गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो गए। तो 6 हो गए तो 2 इधर से और 2 इधर से हटा दिए, और बीच में क्या बचे, 2 संख्या बच गई। बीच में क्या बचे, 2 संख्या बच गए। तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। कितना से भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। यानी 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 और बटे 2, काटने पर कितना आया, 9। काटने पर कितना आया, 9। तो ये आपका माध्यक बनकर तैयार हो गया। तो ये तो आपका सम संख्या वाले माध्यक थे। और कभी कभी विषम संख्या में भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा, वो भी सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले। देखिएगा, सवाल आपको कुछ इस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार से मानिए सवाल है आपके। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो यहाँ सबसे छोटा संख्या कौन है, 9 है। उसके बाद क्या है, 10 है। उसके बाद क्या है, 11। उसके बाद 12। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 16। उसके बाद 18। उसके बाद आपका है 22। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इधर से हटा देंगे और 3 इधर से हटा देंगे। तो जो बीच में बच जाता है उसी को हम लोग माध्यक कहते हैं। माध्यक या माध्यिका उसी का नाम है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माध्यक। यानी माध्यक कितना हो गया, 12। माध्यक कितना हो गया, 12। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे बहुलक को। क्या सीखेंगे अब, बहुलक। आशा करते हैं कि माध्यक भी आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे बहुलक। तो बहुलक को सीखते हैं। बहुलक, बहुलक बहुत ही आसान होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा। ठीक है, का बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। ठीक है, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुलक यानी जो संख्या बार बार आती हो, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है, उसी संख्या को हम लोग बहुलक कहेंगे। तो इस सवाल में क्या है, 2 कितनी बार आ रही है, 1 2 और 3, 3 बार 2 आ रहे हैं। 3 बार 2 आ रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। बहुलक क्या हो जाएगा, 2। कुछ प्रश्न और ले लेते हैं, देखिएगा। चलिए, इसको ध्यान देते हैं। इसका बहुलक निकालना है, इस संख्या का बहुलक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा कौन संख्या आ रहा है, देखिए 6 1 2, तो ये 6 2 बार आ रही है। लेकिन यहाँ 8 देखिए, 1 2 3, 8 कितनी बार आ रही है, 3 बार। यानी सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसीलिए बहुलक, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है।